गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो फार्मूले हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और उनकी सहायता से ही चैप्टर नंबर 3 जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सब इन फार्मूलों के माध्यम से ही कंप्लीट होंगी। ये ध्यान रखना है कि बिना इन सूत्रों के हम इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है। तो मैं बहुत बारीकी के साथ में इसमें बताऊंगा। सभी बच्चे इसके एक एक पॉइंट को तैयार करें। जब तक ये पॉइंट तैयार नहीं होंगे तो हमारी कोई भी एक्सरसाइज सही प्रकार से कंप्लीट नहीं होगी। अब यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी समीकरण होगी लेकिन उसमें 2 चर होंगे, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट में ये लिखता हूं नंबर 1 करके। नंबर 1, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें देखो, जैसे मेरे पास में ये लिखा है ax प्लस dy प्लस सी बराबर 0, यानी ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें ध्यान देना है कि 2 चर, जैसे एक चर तो ये रहा x और दूसरा है y, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 चर हो गए, यानी x और y क्या हैं, चर हैं इसमें। और a और b और c ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जहां a, b तथा c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें जो है, और a बराबर 0 नहीं होगा और b बराबर भी 0 नहीं होगा। इसमें a का मान और b का मान 0 नहीं हो सकता। यदि a और b का मान 0 हो जाए तो हमारे पास में x और y क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो केवल और केवल क्या बचेगा, c बचेगा। इस प्रकार से हम इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2। अब आती है व्यापक वर्ग समीकरण। व्यापक वर्ग समीकरण। तो व्यापक वर्ग समीकरण जो होती हैं वो हम यहां लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारी समीकरण होगी। इसके बाद में नंबर 3 पर हम लिखेंगे। अब हमें इसमें कुछ जो कंडीशन है वो कंडीशन हमें बतानी होगी। अब कंडीशनों का प्रकार निम्न है, वो ध्यान से देखेंगे। तो देखो, यदि हमारे पास में कंडीशन ये होगी a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। ये कब आता है, जब हम इन समीकरणों की तुलना करेंगे। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कि जब तक हम उनका क्वेश्चनों की सहायता से यूज नहीं करते तो वो हमें समझ नहीं आता। तो
कुछ तो मैं यहाँ समझाऊंगा, कुछ जब क्वेश्चन करेंगे तो वो खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ध्यान देना है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो हमें यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि इस कंडीशन के बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें छोटे छोटे पॉइंट लिखना है। नंबर 1 पॉइंट के माध्यम से मैं समझाऊंगा ताकि सब आसानी के साथ समझ में आए। पॉइंट 1 यानी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। रेखाएं, ये जो हमारे पास समीकरण है ये रेखाएं तो हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये वाली कंडीशन जो है वास्तव में वो ये कंडीशन है कि इस कंडीशन से हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल। नंबर 2 यानी रैखिक समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल होगा। और ध्यान रखना है, जब कोई हल होगा, भले ही चाहे वो अद्वितीय हल हो या अनेक हल हो या एक हल हो, जब वो कोई हल होगा तो यहां पे इसकी कंडीशन लिखी जाएगी। तीसरी कंडीशन यानी रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ये जो हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट में आएगी तो ये पॉइंट उसमें पूछेगा कि निकाय का रैखिक युग्म कैसा है, संगत है कि असंगत है। ध्यान रखना, यदि हमें किसी समीकरण से कोई हल प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, उसमें निकाय का रैखिक युग्म संगत होगा। यदि कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा। ये ध्यान रखना है। रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। अब जैसे में मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे दिखाया है जैसे, यानी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे कि मैंने कैमरा यहां सेट कर रहा है, तो मान लीजिए मेरे पास में कोई ग्राफ है, या मैं बिना ग्राफ के ले सकता हूं कि ग्राफ में जो है लाइनें जो हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में ये कोई रेखा है और यहाँ दूसरी रेखा ने भी इस बिंदु को काट दिया है। ये तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कौन? रेखाएं। तो ये रेखाएं तो हैं, ये एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। कि दोनों रेखाएं एक बिंदु से होकर के जाएंगी। ये इसका एग्जांपल है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर अब नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 में अब मान लीजिए
अब जो कंडीशन आएगी कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अगर ये वाली कंडीशन आ जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी ये तीनों कंडीशन हैं, ये आपस में यदि बराबर आ जाए तो इनके पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समपाती रेखाएं समपाती होंगी। दूसरा पॉइंट, जब रेखाएं समपाती होंगी, जब रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी, तो इससे रिजल्ट आएगा निकल करके कि इसके अनेक हल होंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? अनेक हल होंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि रैखिक समीकरणों का योग जो है वो अनेक हल होगा। या हम यहाँ से लिखेंगे कि इस स्थिति में, यहाँ भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि इसके अनेक हल होंगे। अनंत भी हो सकते हैं, अनेक हल होंगे। और थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना है कि जिसमें मैंने क्या बताया, जिसमें हल होंगे, भले चाहे एक हल हो, दो हल हो, या ज्यादा भी हल हो सकते हैं, जिसमें हल होंगे तो उसमें क्या होगा? रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। अब जैसे में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि जब मैंने बात रेखा की है, यहाँ पर इस कंडीशन के बारे में बताया है, तो यहाँ पर रेखाएं समपाती होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां एक रेखा के बिंदु होंगे, वैसे ही दूसरी रेखा के बिंदु भी उसी ही रेखा के बिंदुओं पर मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कोई ये एक रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा के बिंदु यहां पड़ रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरी रेखा के बिंदु भी जहां जहां पहली रेखा के बिंदु पड़े ग्राफ में, तो उसी प्रकार से सेम दूसरी रेखा के बिंदु भी क्या होगा? इसी पर ही पड़ेंगे, इसी के ऊपर, यानी एक के ऊपर एक रेखा। मैं इसको थोड़ा डार्क बना देता हूं। ये तीर का मतलब ये है कि रेखा दोनों ओर, ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। यदि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि वो रेखा क्या है? समपाती है, यानी एक के ऊपर एक रेखा। यहां पे लिख सकते हैं समझने के लिए, एक के ऊपर एक रेखा। अपने समझने के हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। यानी एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा होगी तो वो क्या होगा? रेखा जो है वो एक दूसरे क्या है? समपाती है, यानी पहली रेखा के बिंदु जहां पर होंगे उन्हीं बिंदुओं से दूसरी रेखा भी होकर के जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में पांचवा फार्मूला है। और पांचवे फार्मूले में क्या है कि A1 बटे A2 बराबर, अब पांचवी कंडीशन है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के, यानी A1 A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा, यानी
ठीक है ना, C1/C2 का, ये तो बराबर होंगे लेकिन ये किसी के बराबर नहीं होगा। तो इसमें ऐसी कंडीशन में इनके पॉइंट बना करके लिखने, जब ये वाली कंडीशन प्राप्त होंगी तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। यहाँ लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। दूसरा पॉइंट है रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ये ध्यान रखना। तो ये वाली कंडीशन हमें बताती है कि रेखा एक दूसरे के समांतर तो होगी लेकिन इसमें कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना है, जिसके हल होते हैं उसका निकाय संगत होता है और जिसके कोई हल नहीं होंगे उसका निकाय असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत। रैखिक समीकरण का युग्म असंगत होगा। अब लास्ट फार्मूला है नंबर 6। नंबर 6 में, अब नंबर 6 में मेरे पास में स्पेस कम है तो इसलिए मैं इन समीकरणों की सहायता ले लेता हूं, ये ध्यान रखना है। या फिर एक काम कर सकते हैं, चलो मैं यहीं पे ले लेता हूं इसको, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। वीडियो 17 मिनट ये तो यहाँ पे ध्यान देंगे, व्यापक वर्ग समीकरण में द्वारा लिखूंगा, इससे अच्छा तो ये है कि ये वाली जो विधि है ये कौन सी, वज्र गुणन विधि द्वारा हम इन समीकरणों का हल किस प्रकार करेंगे ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, वज्र गुणन विधि। आज मैं सभी बच्चों को बताऊंगा कि वज्र गुणन विधि क्वेश्चन में जब जाएंगे बिना फार्मूले की सहायता से एकदम क्लियरिटी के साथ में बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और एकदम फटाफट करके। अभी तो मैं फिलहाल फार्मूला लिखवा रहा हूं, इसका फार्मूले की बिना सहायता से ही क्वेश्चन को फटाक चुटकियों में हल करेंगे। तो इन फार्मूलों की सहायता से हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि से सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है कि सबसे पहले, या मैं यहीं पे बता देता हूं, ये इसका है ना, ये वज्र गुणन विधि की ट्रिक में इसके सामने ही बता देता हूं। देखो ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऊपर से नीचे आए, ये इसका ग्राफ है। फिर हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो सबसे पहले नंबर पर करनी है इस प्रकार से क्रॉस, फिर ये कंडीशन है, फिर ये कंडीशन है, यानी पहला नंबर, ये भी पहला, ये पहला। भाई जैसे ये हुआ तो दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, पहला ये हुआ तो दूसरा ये हो जाएगा, पहला ये हुआ तो दूसरा ये हो जाएगा। लेकिन मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आपको सब सही प्रकार से नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है। ये पहली स्थिति है, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि x अपॉन, यहां लिख लेता हूं y अपॉन, यहां लिख लेता हूं, सॉरी 1 अपॉन। तो मैंने क्या कहा कि हमें जो x वाला लेना होता है, जैसे मैं x के मान लिखूंगा तो x वाले लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, x वाले के लिए x वाला, भाई x के मान निकालूंगा मैं तो x के नीचे वाले जो मान लिखूंगा तो x वाले को बिल्कुल ढक लेंगे, या x वाले को ध्यान नहीं देना, ये समझ लेना कि इसको छोड़ देना फिलहाल,
देखो एरो पहले नंबर पर ये जा रहा है ना, तो एरो पहले नंबर पे ये जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि पहले नंबर पर यानी हमें ये जा रहा है, तो B1 की और C2 की गुणा करेंगे, B1 और C2 की, Y और X वाले नहीं रखने हैं, B1 की और C2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे B1 C2। अब मैंने क्या बताया, पहली कंडीशन ही लिखी मैंने, सबकी पहली पहली, यानी तीनों की, देखो एक कंडीशन, दो, तीन, मैंने पहली पहली स्थिति मैंने सबकी लिख दी है। तो जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी वैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस B2 C1, मल्टीप्लाई करेंगे ना, B2 C1। अब y वाले, अब जैसे y वाला है तो y वाले को ढक लेंगे, तो अब क्या है, एरो यानी दूसरे नंबर पर पहली स्थिति का बता रहा है, तो ये जाएगा, तो कहने का मतलब ये ऐसे जा रहा ना एरो, देखो ऐसे, तो A2C1 माइनस, अब मैंने सबकी पहली स्थिति बताई, तो जब पहली की ये गुणा करी क्रॉस, तो दूसरे की ये करेंगे A1C2, यानी A1C2। अब जो 1 वाला है, 1 वाले को C वाले को ढकेंगे, तो स्थिति क्या आ रही है, ये आ रही है ना, तो स्थिति देखो ऐसे आ रही है, ये कैसे आ रही है, ऐसे ही, देखो यहाँ पे समझ रहे होंगे, एरो ऐसे आ रहा ना, तो पहले हम इसे करेंगे A1 और B2, A1 B2 माइनस, अब करेंगे A2B1 इस प्रकार से। तो ये हमारा वज्र गुणन विधि से ये फार्मूला तैयार हो चुका है, इसकी सहायता से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना है कि सबसे पहली बात यह है, जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ब्रह्मपाल सर के नाम से। हम सभी बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक बालक के अच्छे नंबर आए, उसकी अच्छी परसेंट आए, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप सभी बच्चों को चैनल को ब्रह्मपाल सर के नाम से YouTube पर जाकर के सर्च करके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, लाइक और शेयर भी करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वो नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलता रहेगा और इन फार्मूलों की सहायता से किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट में लिख सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें।